दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन के एसी कोच हमेशा ट्रेन के बीच में ही क्यों लगाए जाते हैं, शुरुआत या फिर आखिर में क्यों नहीं? या फिर क्या आपको ये पता है कि ताजमहल को कभी भी तिरंगे की रोशनी में नहीं रखा जाता, जबकि भारत की सभी पुरानी इमारतों में ऐसा किया जाता है? अच्छा, क्या आपको किसी ऐसे पेड़ के बारे में पता है जिसका फ्रूट पकने के बाद किसी बम की तरह फटता है? अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 10, दोस्तों, ट्रेन का सफर करते हुए क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि इंडियन ट्रेन्स में एसी के कोचेस हमेशा बीच में ही लगाए जाते हैं? अगर आपने कभी गौर किया हो तो ट्रेन्स में इंजन के बाद जनरल कोचेस लगे होते हैं, उसके बाद स्लीपर और फिर बीच में एसी कोच लगे होते हैं। इसके बाद दोबारा स्लीपर कोच और उसके जनरल डब्बे लगाए जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा किया क्यों जाता है? तो असल में ट्रेन के बीच में एसी कोचेस को इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा दिक्कत न आए। आपने भी ध्यान दिया होगा कि रेलवे स्टेशन पर उसके एग्जिट गेट्स बिल्कुल बीच में होते हैं। इसी कारण ट्रेन जब प्लेटफॉर्म्स पर रुकती है तो एसी कोच में ट्रेवल करने वाले लोगों को अपने लगेज के साथ आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न हो और उनके ट्रेन से उतरते ही एग्जिट गेट पास हो, इसीलिए ये नियम बनाया गया है। और दोस्तों, ये नियम कोई आज का नहीं है, बल्कि ऐसा ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में स्टीम इंजन हुआ करते थे जो बहुत शोर करते थे, इसीलिए एसी कोचेस को बीच में लगाया जाता था। और दूसरी बात ये भी थी कि एसी कोच में सफर करने वाले ज्यादातर लोग अंग्रेज ही हुआ करते थे, इसीलिए वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उन्हें सफर के दौरान कोई दिक्कत न आए। तो कुछ समझे। नंबर 9, दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल अकेली ऐसी इमारत है यहाँ पर चाहे 26 जनवरी आए या फिर 15 अगस्त, इस बिल्डिंग को तिरंगे वाली लाइट से नहीं सजाया जाता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हमारी सभी इमारतों को रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऐसे ही सजाया जाता है, तो फिर ताजमहल के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता? तो इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले बता दें कि 8 मई 1945 के दिन ताजमहल ही वो भारत की पहली ऐसी इमारत थी जिसे रोशनी से नहलाया गया और यहाँ एक शानदार कार्यक्रम किया गया। और दोस्तों, ये मौका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन सेना के सरेंडर करने का। लेकिन फिर 20 मार्च 1997 के दिन यहाँ पर एक पियानो फंक्शन रखा गया जिसमें कई लोग आए हुए थे और अगले दिन पाया गया कि यहाँ पर कई कीड़े मरे हुए मिले जो ताजमहल की दीवारों और छत पर चिपके हुए थे। फिर इस वाक़े के बाद से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI ने ये डिसाइड किया कि ताजमहल पर किसी भी तरह की रोशनी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि इन कीड़ों के मरने की वजह से ताजमहल की सफेद सतह पर दाग लग जाते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का तो ये भी कहना है कि ताजमहल को बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि ये इमारत चांद की रोशनी में चमके, इसीलिए अगर ताजमहल में आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी जाए तो इसकी असली खूबसूरती मानो खत्म हो जाएगी। नंबर 8, दोस्तों, आजकल बढ़ते ट्रैफिक में जाम लगना एक बेहद नॉर्मल बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप जाम में फंस जाएं तो भी आपको जाम से बाहर निकाला जा सकता है, आप शायद इस पर यकीन न करें, लेकिन इस देश का नाम है चाइना, जहां पर कुछ ऐसी कंपनीज भी ऑपरेट करती हैं जो जाम में फंसे लोगों को उनके अर्जेंट काम के लिए बाहर निकाल लेती है। इसके लिए करना बस ये होता है कि आपको एक नंबर डायल करना है और आपकी कार के पास एक ड्राइवर आएगा जो आपको उस जाम से निकाल कर छूमंतर करके ले जाएगा। ऐसी कंपनीज चलाने वाले लोगों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस सर्विस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में महिलाएं ज्यादा हैं, जिन्हें जाम में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसके बाद आते हैं वो लोग जो या तो डेट पर जा रहे होते हैं या फिर किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग में। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ऐसी सर्विस काम कर सकती है? नंबर 7, दोस्तों, कुदरत में ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जो हमें हैरत में डालती हैं। अब इस पेड़ को ही देख लीजिए। असल में ये एक ऐसा पेड़ है जिस पर फ्रूट्स के नाम पर बम उगते हैं और ये बम पकने के बाद ऐसे फटते हैं मानो डायनामाइट हो। बता दें कि इस पेड़ का नाम है सैंडबॉक्स ट्री और ये पेड़ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के साथ साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है। और बता दें कि इस पेड़ का फल ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इसका हर एक हिस्सा खतरनाक है। इस पेड़ के तने पर नुकीले कांटे होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। कहा जाता है कि इसका फल पकने के बाद बहुत ही तेजी से ब्लास्ट होता है, यहाँ तक कि अगर ये किसी इंसान के आसपास फट जाए तो इससे उसकी जान तक जा सकती है। नंबर 6, दोस्तों, बरसात की पहली बारिश किसे पसंद नहीं होती और इसके बाद आने वाली उस यूनिक सी खुशबू के तो क्या ही कहने। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बाद मिट्टी से ये खुशबू आती क्यों है?
तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बारिश की अपनी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये मिट्टी से मिलती है इसकी वजह से हमें एक सौंधी सी खुशबू आती है। इस खुशबू को पेट्रिकॉर कहते हैं और इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, पौधों से रिलीज होने वाला तेल, दूसरा, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, और दोस्तों इसका तीसरा कारण है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लोरीन गैस। जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, ये तीनों मिलकर एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके बाद ही ये खास तरह की खुशबू जनरेट होती है, जिसे आम भाषा में एरोसोल भी कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों दुनिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। रोजाना नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है और आज हम जानवरों की भाषा समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी पालतू बिल्ली आपको देखकर म्याऊं की जो आवाज निकालती है वो असल में आपसे कहना क्या चाहती है? तो दोस्तों आपके इस सवाल के जवाब के लिए एक नया ऐप आया है जो आपकी बिल्ली की म्याऊं को ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे आप उसका मतलब भी समझ सकते हैं। दरअसल अमेज़न के एक पूर्व इंजीनियर जेवियर सांचेज ने एक ऐसी ऐप बनाने का दावा किया है जो जानवरों की भाषा को भी ट्रांसलेट करने में सक्षम है। दोस्तों बता दें कि इस ऐप का नाम है म्याऊ टॉक कैट ट्रांसलेटर ऐप, जो बिल्ली की म्याऊ म्याऊ को ह्यूमन स्पीच में बदल सकती है। तो है ना ये कितनी कमाल की ऐप। नंबर 4, दोस्तों हर इंसान एक न एक बार ऑडी जैसी लग्जरी कार में बैठना चाहता है, लेकिन क्या आपको ऑडी के उस इतिहास के बारे में पता है जिसे खुद ऑडी भी याद नहीं करना चाहता? असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस कंपनी ने हिटलर के लिए युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां बनाना शुरू किया था और इसी वजह से ऑडी अमेरिका और उसके साथी देशों के निशाने पर भी थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑडी को इसका नुकसान भी झेलना पड़ा। दरअसल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कंपनी की कई फैक्ट्रीज को सोवियत संघ ने युद्ध के हर्जाने के तौर पर जब्त कर लिया। बाद में 1949 में ऑटो यूनियन फिर से बनी और आज हम जिस ऑडी कंपनी को देखते हैं वो 1969 में अपने वजूद में आई। फिर इसके बाद ऑडी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनीज में से एक है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, न्यूटन, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और प्राचीन काल के ज्यादातर ऋषि मुनि जैसे महान लोगों के बाल हमेशा लंबे ही थे। यहाँ तक कि भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी बाल लंबे ही रखते थे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी बुद्धिमान लोगों के बाल लंबे ही क्यों रहते थे? दरअसल प्राचीन काल में लंबे बालों को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वही बाल विशेषज्ञों का भी कहना है कि सिर के बाल जब पूरी तरह से लंबे हो जाते हैं तो वो प्राकृतिक रूप से फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन डी प्राप्त करते हैं, जो सीधे हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इससे हमारी याददाश्त कुशल होने के साथ साथ मजबूत बनती है और व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा, बेहतर सहन शक्ति और धैर्य की प्राप्ति भी होती है। नंबर 2, फिल्म का नाम सुनते ही कोई हंसने लगता है तो कोई अजीब सा मुंह बना लेता है। कई देशों में ऐसी फिल्में बनाना लीगल है तो ज्यादातर देशों में इसे गैर कानूनी माना गया है। वहीं जापान जैसे देशों में इसके लिए कई कड़े नियम बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ काम दिलाने के बहाने गलत तरीके से इस इंडस्ट्री में लगाया जाता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोग सुसाइड कर चुके हैं। अब जापान सरकार इंडस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाई है और इस नए कानून के अनुसार इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकेंगे। यानी कि वीडियो वेंडर्स को उनकी वीडियो, इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट और शूटिंग के बीच में 1 महीने का वक्त और शूटिंग और रिलीज के बीच में 4 महीने का वक्त होना ही चाहिए, ताकि उस एक्टर को ये सोचने का वक्त मिल सके कि उन्हें ये काम आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। दोस्तों जापान की सरकार को लगता है कि अपने इस नए कानून के जरिए वो नौजवानों को इस इंडस्ट्री में फंसने से बचा सकेगी। नंबर 1, दोस्तों दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। ऐसे ही यूरोप के पेड़ों पर आजकल इंसानों के कान लटक रहे हैं और इन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जंगल या फिर बोटेनिकल गार्डन्स में जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की असलियत है क्या? असल में दोस्तों ये एक फंगस है जो यूरोप के पेड़ों पर उगती है। आमतौर पर इसे जेलीयर नाम से पुकारा जाता है और कुछ लोग इसे इंसानी कान वाला मशरूम भी बुलाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जेलीयर को 19वीं सदी में कुछ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि ये गले में खराश, आंखों में दर्द और पीलिया जैसी दिक्कतों का इलाज करने में काम आती है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज के हमारे इनक्रेडिबल फैक्ट्स का ये सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।